इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर लगी रही, अल्लाह उसे कहेगा आ जाओ, मैं आज तुझे अपने अर्श का साया देना चाहता हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस इज्तिमा में नौजवानों का एक अच्छा खासा तबका होता है जो बड़ी मोहब्बत से तशरीफ लाते हैं, दूर दूर से तशरीफ लाते हैं। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अल्लाह ताला आपका ये आना कबूल फरमा ले। ये जवानी सबसे बड़ा इम्तिहान होता है इंसान की जिंदगी के लिए। हम ये समझते हैं कि शायद बड़े बड़े सहाबा, उनके नाम हम सुनते हैं तो हमें लगता है सारे बुजुर्ग थे, बड़ी उम्रों के थे। ऐसे नहीं, उनमें से अक्सर जवान थे और जवानी की उम्र 14 साल 13 साल से शुरू होती है और 40 साल तक ये भरपूर जवानी की उम्र होती है। 40 साल के बाद जवाल शुरू होता है। तो उसकी वो उम्र 13-14 साल से शुरू हुई और 25 साल तक नौजवानी की उम्र, फिर जवानी की उम्र, फिर 40 साल तक उसकी भरपूर कुव्वतें और सलाहियतें उसके पास मौजूद थीं, लेकिन उसने अपनी कुव्वतों को अल्लाह के दीन के लिए लगाया, इधर उधर जाया नहीं किया अपनी जवानी को। क़यामत का दिन होगा, रब्बे करीम इंसानों को सामने खड़ा करके पूछेंगे, एक सवाल ये होगा उम्र कहाँ लगाई है, और दूसरा सवाल ये होगा कि बता मेरे बंदे जवानी कहाँ लगा के आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र नबूवत के वक्त 40 साल थी और ये भरपूर जवानी की उम्र। सहाबाए किराम बाकी की उम्रें जो हैं इतनी छोटी छोटी थी कि हैरान रह जाते हैं। जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 20 साल से कम थी जब उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं आपका साथ दूंगा। इस्लाम का सबसे पहले मीटिंग रूम और सबसे पहला डेरा जिसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम छुप के खुफिया तबलीग करते थे और मुसलमानों का इज्तिमा होता था और पूरी दुनिया में दीन फैलाने के मशवरे होते थे, उस घर का नाम दारे अरकम था और उस घर का जो मालिक सहाबी था हजरत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उन्होंने अपना घर दीन के लिए वक्फ किया था उस वक्त उनकी उम्र 11 साल थी, सिर्फ 11 साल। बैनुल अक़वामी मार्के के लिए अबू बकर उमर के होते हुए अल्लाह के पैगंबर ने हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंटरनेशनल वॉर थी वो उस वक्त, आप कह लीजिए जैसे इस वक्त स्टेटस है बदमाश अमेरिका का, उस वक्त वो स्टेटस था रूमी हुकूमत का। और रूमी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जिसको अल्लाह के पैगंबर ने कमांडर बनाया उसका नाम उसामा बिन ज़ैद है। और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कमांडर बनाया गया उस वक्त उनकी उम्र बमुश्किल 17 साल थी। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान राना थे, ऐसे जवान थे कि जब तक कलमा नहीं पड़ा था रोजाना कपड़े बदलते थे, जो एक दफा पहन लेते थे दोबारा वो सूट करीब नहीं आता था। मक्का की गलियों में गुजरते थे तो लोग खुशबू सूंघ के कह देते थे, खुशबू बताती है कि यहां से मुसअब गुजर के गया है। खूबसूरत ऐसे थे कि मक्का की नौजवान औरतें और दोशीज़ाएं दौरे जाहिलियत में घरों की छतों पर चढ़ के देखती थीं कि यहां से मुसअब गुजरने वाला है। और जब इस्लाम कबूल कर लिया, ये भी बिल्कुल ही
20-25 के लगभग इनकी उम्र थी, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, जाओ मुसअब, कुरान सीखा है, अब कुरान की तबलीग शुरू कर दो। मदीना मुनव्वरा में सहाबा कहते हैं सबसे पहला शख्स जो हमारे पास आया वो मुसअब बिन उमैर थे। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, तबलीग शुरू कर दी, कुरान की नशर व इशाअत शुरू कर दी। आप ये तो जानते हैं कि पूरा मदीना इमाम कायनात के इस्तिकबाल के लिए निकला था, लेकिन आप शायद इस पे गौर नहीं करते कि उनको मुसलमान करने वाले और इस्तिकबाल के लिए निकालने वाले ये कुरान के कारी मुसअब बिन उमैर थे, जो नौजवान थे और जवानी की उम्र में थे। और अल्लाह के लिए जब निकले तो अपनी जवानी को ऐसे लगाया, वही मुसअब जो रोजाना कपड़े बदलता था और जो बदल लेता था दोबारा नहीं पहनता था, मक्का का शहजादा था, बदर के मार्के में फिर ओहद के मार्के में अपनी शजाअत और जुर्रत को मनवाते हुए जब शहीद होते हैं तो इनके कफन के लिए चादरों का इंतजाम किया जाता है। और उसूल ये होता था कि इंसान की विरासत में से कफन का इंतजाम किया जाएगा। तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विरासत में इतनी पूरी चादरें नहीं मिली थी कि उनसे पूरे जिस्म को कवर किया जाता। अगर पांव को ढकते थे तो चेहरा नंगा रह जाता था, चेहरे को ढांपते थे तो पांव नंगे रह जाते थे। और उस वक्त अल्लाह ने ये आयत उतारी थी इस नौजवान के बारे में, ए अल्लाह तू इस पे कितना खुश था कि तूने इसकी जवानी को भी अपने कुरान का हिस्सा बना दिया था। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला वमा बद्दलू तब्दीला। ये वो मर्द हैं जिन्होंने मेरे साथ किए हुए वादे पूरे कर दिए। अगर आप सहाबा की तारीख देखें तो आपको उनमें से शायद ही को नजर आएगा जो 40 साल से ऊपर के हों। जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला जो अपने जिस्म के ऊपर तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और नीचे उनके चिलचिलाती धूपों के अंदर अरब के कंकर और पत्थर थे और आहत पुकार रहे थे, तो उस वक्त उनकी उम्र 30-35 साल के दरमियान थी। यही तो उम्र होती है, काम की उम्र, मेहनत की उम्र, लगाने की उम्र। मेरे नौजवान बेटो, अल्लाह ने उन नौजवानों को खुसूसन बुला के अपने अर्श का साया नसीब करना है, नशअ फी इबादतिल्लाह, जिन्होंने अपनी जवानियां अल्लाह के नाम पे लगाई थी कि अल्लाह ये जवानी की कीमती उम्र तुम्हें देते।